हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 7 है। भाई यहाँ तक हो गया था हमारा व्हाट, ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कोलोइडल सॉल्यूशंस, मेंशन देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है और उनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं इसकी थोड़ी सी बात पहले हमारा जिक्र हुआ था कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में जो डेफिनेशन में हमने बात की थी वो ये की थी कि ये सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमारी वहाँ हो गई थी। आज हमको ये समझना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है ये क्या होता है। तो इसमें क्या है, देखिए सॉल्यूशन में डेफिनेशन में एक बात ये आती है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो पहली बात तो कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स का साइज, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको कोलोइडल पार्टिकल्स भी बोला जाता है, उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर में आप जानते हो 10⁻⁹ मीटर हो सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर होता है। अब ये जो साइज़ है पार्टिकल्स का, जाहिर सी बात ये क्या है, सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल से तो बड़ा है। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होते हैं उनके पार्टिकल से बड़ा है। अब इस साइज में डिफरेंस होने की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या है उनको हम जस्ट अभी क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अब क्या है कि ये पार्टिकल्स का साइज जो है ये सोल्यूट के पार्टिकल से तो बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि उसमें क्या है ये सस्पेंशन अवस्था में चला जाए। अब इसी वजह से, यही वजह है कि ये होते तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। देखने में अगर आप इनको देखोगे तो लगेंगे होमोजीनियस, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, पेस्ट होता है हमारा। पेस्ट जो है वो एक तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन ही माना जाएगा। देखने में वो लगेगा आपको होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमारा क्या है, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन के माध्यम से हम एक्चुअल उसकी जो फैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है, कोलोइडल सॉल्यूशंस आर दोज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स साइज इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, इसमें जब आपको शुरू में ही मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो वहाँ दो चीज़ें बताई थी। एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, पहली वाली वीडियो में आप देखना, जब हमने मिक्सचर शुरू किए थे तो उसमें दो चीज़ों के कंपोनेंट्स, ऐसे मिक्सचर जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हों तो उनको क्या है दो नाम दिए थे। एक को डिस्पर्स्ड फेज और दूसरों को क्या कहा था डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज हम किसको किसको बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, ध्यान रखना है। डिस्पर्स्ड फेज हम कोलोइडल पार्टिकल्स जो फेज बनाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोलोइडल मिक्सचर में, कोलोइडल सिस्टम में जो फेज कोलोइडल पार्टिकल्स बनाएंगे, जो सोल्यूट पार्टिकल्स आप तरीके से बोल सकते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉल्यूशन बनेगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। और वो पार्टिकल्स जिस मीडियम में रहेंगे उसको डिस्पर्सन
मीडियम बोलेंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स जिनको कहना चाहिए, वो डिस्पर्स्ड फेस बनाते हैं, और वो पार्टिकल्स जिस मीडियम में रहते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्या है ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर है फेरिक हाइड्रोक्साइड और वाटर का मिक्सचर है ये। फेरिक हाइड्रोक्साइड और वाटर के मिक्सचर को कोलोइडियल मिक्सचर, कोलोइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स की जो फेज होगी उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे हम, और जो वाटर है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नोटबुक में हमको कैसे लिखना है, दी हेट्रोजीनियस सिस्टम या मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब जिसमें ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का साइज इतना हो, उसको हम कोलोइडल सिस्टम बोलते हैं। छोटा साइज होने की वजह से देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन ये होते क्या है, एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस क्या हो जाएगी, डिस्पर्स्ड फेस हमारी होगी द फेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स होंगे वो कोलोइडल के, उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस में काउंट होंगे, और जो उसमें वाटर होगा उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। इन द मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स। तो ध्यान रखना है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स्ड फेस के अंतर्गत आएंगे, और वो पार्टिकल्स जिस मीडियम में होंगे, ठीक है, जो सोलवेंट टाइप होगा, सोलवेंट नहीं होगा, सोलवेंट टाइप होगा, उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई कोलोइडल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन के बारे में। अब ये क्या है, सॉल्यूशन की तरह इनको भी क्या है, हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड मतलब ऐसे, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेस होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। डिस्पर्स्ड फेस में भी मैटर होगा और इसमें भी। तो होता क्या है कि डिस्पर्स्ड फेस की कितनी फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और डिस्पर्सन मीडियम की भी कितनी हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से टाइप्स कोलोइडल सॉल्यूशन में आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जिनका आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से होते हैं, उनको आप यहाँ देख लो एग्जाम्पल सहित। जब सॉलिड में सॉलिड हो, मतलब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो, तो उस कोलोइडल को बोलेंगे हम सॉलिड सोल। जैसे कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन जानते हो आप क्या होते हैं, ये जो नग वगैरह हम पहनते हैं, कहते नहीं कि ये बोले जो है पुखराज है, ये है, वो है ना, जो रिंग्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, कलर्ड जेमस्टोन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड वो भी सॉलिड हैं और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है। जब सॉलिड में लिक्विड हो तो उसको जेल बोलते हैं। जैसे बटर, जेली, चीज़, पनीर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा सॉलिड इन लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसको जेल बोलते हैं। जब सॉलिड में गैस हो उसको फोम बोलते हैं, जैसे रबर। जब लिक्विड में सॉलिड हो उसको सोल बोलते हैं, जैसे मड, कीचड़ वाली मड जो होती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या हम सोल बोलेंगे। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है। लिक्विड में लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, इमल्सन। एक्चुअल में क्या है कि ये जो नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब लिक्विड में लिक्विड होगा तो उसको इमल्सन बोलेंगे, लिक्विड में सॉलिड होगा उसको सोल बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड में गैस होगा उसको फोम बोलेंगे, जैसे सेविंग क्रीम। गैस में सॉलिड होगा उसको एरोसोल बोलेंगे, या गैस में लिक्विड होगा उसको एरोसोल बोलेंगे। गैस में सॉलिड होगा तो उसको एरोसोल ऑफ सॉलिड्स बोलेंगे, और गैस में लिक्विड होगा तो एरोसोल ऑफ लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जो वाइडली क्या है यूज्ड होते हैं, एक तो आपको इसको ध्यान रखना है, जेल,
सोल, इमल्सन। ठीक है, 3 को तो मेन रूप से इनके एग्जाम्पल और ये ध्यान रखना है, ज़्यादा याद कर लो तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हमारे कोलोइडियल सिस्टम इतने टाइप्स के हो सकते हैं। इनमें कुछ नहीं है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है और डिस्पर्स्ड फेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कोलोइडियल सिस्टम वेराई करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन था क्वेश्चन का वो क्या था, प्रॉपर्टीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी मेन उसी तरीके से कोलोइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। देखिए, सॉल्यूशन के में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही छोटे होते थे, वो तो मतलब हम उनको क्या है अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, और साथ ही उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज क्या है, बहुत छोटा होता है। तो ये जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं ये भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि इनको हम माइक्रोस्कोप से ना देख पाएँ, लेकिन हम इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर भी काफ़ी छोटा साइज होता है, इसलिए ये मतलब हमारी आंखों की पकड़ में नहीं आएंगे, रेंज में नहीं आएंगे, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनके पार्टिकल्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा क्या है, कोलोइडल सिस्टम्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देन एंड मेक द पाथ विजिबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की रेंज साइज इतना छोटा नहीं होता, मतलब इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को क्या है स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर मतलब सॉल्यूशन पे अगर आप लाइट की बीम डालो, टॉर्च डालो, ट्रांसपेरेंट जो क्लियर सॉल्यूशन होगा तो वो बीम आर पार निकल जाएगी, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल से टकराकर क्या है लाइट का बीम बन जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब आप किसी अंधेरे रूम में होते हो तो आप देखते होगे, मान लीजिए आप किसी रूम में हो और रूम बिल्कुल बंद है, ठीक है, दिन का समय है, और उसमें अगर कोई होल हो खिड़की वगैरह में तो आप देखते होगे कि एक क्या है पाथ बन गया, लाइट का एक क्या है पाथ बन गया जिसमें क्या है डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है लाइट की, हमको लाइट की रेंज में जो है हमारी आंखों ने वो देख लिया क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा नहीं है। इसी तरीके से क्या है कोलाइडल के पार्टिकल्स क्या है वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या है लाइट जहाँ पड़ती है उन पार्टिकल्स पे वो हमको दिख जाती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कोलोइडल सिस्टम्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कोलोइडल के पार्टिकल्स क्या है स्कैटरिंग कर देते हैं किसको, लाइट को। नेक्स्ट है द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। जो कोलोइडल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते ग्रेविटी की वजह से, इसलिए क्या है ये इनमें स्टेबिलिटी रहती है। मतलब इतने बड़े नहीं होते, जैसे आप पानी में रेत डालो, सैंड डालो, तो थोड़ी देर बाद क्या है सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है थोड़े भारी होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या है इतने भारी भी नहीं होते, वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसलिए क्या है कोलोइडल सिस्टम जो है जनरली स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम इनको क्या है फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। हाँ, सेंट्रीफ्यूजन से, सेंट्रीफ्यूजन टेक्निक से हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली फिल्ट्रेशन से हम कोलोइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्सन मीडियम से अलग नहीं कर सकते। तो आज जो है हम कोलोइडल के बारे में क्या क्या देखा हमने, इसकी डेफिनेशन देखी, कितने टाइप्स की हो सकते हैं ये देखा, और मेन प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, तो इनको क्या है आप सही से सिस्टमेटिक नोट कर लेना और साथ के